पंचायती राज मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे ग्रामीण अंचल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं मान्यवर, और गांव, ब्लॉक और जिला पंचायत गांव की लाइफ लाइन है। वहीं से ही तमाम गांव की योजनाएं बनती हैं और गांव को लाभ देती हैं। लेकिन आज के समय में मान्यवर स्थिति बहुत गांवों की खराब है। ऐसी स्थिति खराब है कि वहां पर प्रधानी आसान नहीं। हम सब लोग उसी जगह से निकल के आते हैं, गांव देखते हैं, नुक्कड़ चौराहे पर जो चर्चा चलती है और जितना खराब व्यवहार गांव के प्रधान के साथ कर्मचारी और अधिकारियों का है मान्यवर, उसकी स्थिति को प्रधान लोग ही समझ सकते हैं। अभी जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है, प्रधानी का चुनाव होना है, ब्लॉक स्तर पर चुनाव होना है, ये पिछली बार भी 6 महीने लेट चुनाव हुए थे मान्यवर। अभी प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पूछिए। जी जी पूछा हूँ मान्यवर, इससे संबंधित है। मान्यवर पिछली बार भी 6 महीने लेट चुनाव हुए। इसके साथ साथ अभी बेचारे पूरे प्रदेश के 57-58 गाँव में लोग तैयारियां अपनी कर रहे हैं और रोज हर जनप्रतिनिधि से जरूर पूछते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब आप उसके चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। इसके बारे में मान्यवर रोज पूछा जाता है। जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने सवाल पूछा मान्यवर, जिला पंचायत सदस्यों से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। हम लोग और जो ग्रामीण अंचल में या गांव में रहने वाले लोग हैं मान्यवर, जो आम जनता का विश्वास ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है इसमें बड़े स्तर पर धन बल का, बहुबल का खरीद फरोख्त होती है मान्यवर, जिस कारण से पूरे संवैधानिक ढांचे पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मान्यवर मैंने इनसे सवाल किया था, क्या मैं एक और सवाल कर रहा हूं पूरक, क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि राज्य से, अपने स्टेट से, विधानसभा से कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र के लिए जाएगा जिससे जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव डायरेक्ट हो सकते हैं? दूसरा, हम लोग पूछना चाहते हैं आपसे कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, क्या किसी जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन होना था, क्या वो आयोग का गठन हो चुका है मान्यवर? एक और लास्ट बात पूछूंगा मान्यवर, एक और पूछूंगा, 14 जुलाई तक इनका कार्यकाल था जो गांव के प्रधानी और बीडीसी का था। क्या ये कार्यकाल के समय तक आप चुनाव कराना सुनिश्चित करेंगे या नहीं? धन्यवाद। मंत्री जी, ये आपने जो जवाब दिया है 74वें संशोधन के ऊपर, 73वें संशोधन के ऊपर, उसका वही, क्योंकि संविधान संशोधन है और उसमें ये व्यवस्था है कि वो सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। इसके ऊपर आपको कुछ कहना तो बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता से हम भी चिंतित हैं और शायद माननीय सदस्य जी को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि 2 बार यहाँ से पत्र भारत सरकार को लिखा गया जनता से चुनाव कराने के लिए। लिखा गया, चलिए 2 बार लिखा हूँ पत्र यहाँ से। नहीं, बतिया सुन लीजिए ना। 2 बार यहाँ से मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा और हमारे ही प्रदेश के राज्य मंत्री हैं माननीय बघेल जी, उनसे मैं 4 बार मिला और 2 बार माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी मिला। ये प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र में ही संशोधन होना है कानून में, वहां से संशोधन होगा तभी चुनाव हो सकता है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है तभी ना मैं 2 बार वहां प्रयास किया। अगर सिंगल होते तब कैसे करते? बात तो सही है डॉक्टर संग्राम ने। अरे वो लिख तो दिया। मान्यवर, अनुपूरक तो बता। अनुपूरक आपने ये पूछा, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। आपने अनुपूरक ये पूछा कि क्या वहां पे भारत सरकार को वो डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव कराने के लिए लिखेंगे, ये आपका अनुपूरक है? नहीं, पंचायत चुनाव के बारे में पूछा ना मैंने। नहीं, वो पंचायत चुनाव का ये विषय नहीं है। आपने जो प्रश्न, मूल प्रश्न के ऊपर आपका अनुपूरक लिया जाएगा ना, पूरे पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर थोड़ी बोलोगे। नहीं, मैं तो चुनाव के ऊपर पूछ रहा हूँ। चुनाव के ऊपर है, सीधा जनता से चुनाव है कि नहीं, यही आपका प्रश्न है। मान्यवर, ये जिला पंचायत राज मंत्री तो हैं जी, वो तो सवाल तो पूछ सकते हैं। नहीं, तो आप सवाल जो प्रश्न किया उसी से अनुपूरक पूछोगे। मान्यवर, जवाब देने के लिए तैयार है। अरे वो जब ड्यू होंगे तब देखी जाएगी, बैठी, अभी तो ड्यू नहीं है।